चलिए दोस्तों, एक नया अध्याय जो आपके एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं। परिवहन। सभी एग्जाम के अंदर परिवहन टॉपिक आपका लगता है दोस्तों। और इसकी पीडीएफ दोस्तों जो यूट्यूब पर बच्चे देखते हैं उनसे मैं कह देता हूँ, यूट्यूब पर आप देखते हो तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और एप्लीकेशन में डाउनलोड करके आप दोस्तों आपके ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिनिमम शुल्क देके परचेज कर लीजिए, प्रिंट फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट है दोस्तों, उन्हीं के लिए तो लाइव है यह क्लास, और यूट्यूब पर बाद में रिकॉर्डिंग की अपलोड की जाती है। तो यूट्यूब पर दो आपके जो एप्लीकेशन पर बच्चे हैं तो उनको तो तुरंत क्लास की पीडीएफ मिल ही जाती है दोस्तों, इसमें कोई डाउट ही नहीं है बस। चलो, परिवहन। किसी व्यक्ति, वस्तु, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है दोस्तों। परिवहन दोस्तों सबसे बड़ा योगदान है आज के समय में। परिवहन के बगैर दोस्तों जिस प्रकार हमें पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परिवहन की है। आप कहीं पर भी जाते हो, परिवहन का प्रयोग करते हो ना। लगभग स्टूडेंट की एवरेज माने तो प्रत्येक दिन दोस्तों कोई भी विद्यार्थी है, वो हमेशा विद्यार्थी माना या कोई भी व्यक्ति देश का परिवहन का प्रयोग करता ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 365 दिनों में एक भी दिन दोस्तों परिवहन का प्रयोग नहीं करता। करता है दोस्तों, 365 में 2 दिन तो करेगा, एक दिन तो करेगा, करता जरूर है परिवहन का प्रयोग। परिवहन के प्रकार: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन यानी भूमिगत, सॉरी भूमि के ऊपर चलने वाले। जल परिवहन दोस्तों जो पानी के अंदर चलने वाले। वायु परिवहन जो हवा के अंदर है चलने वाले। ये 3 प्रकार के परिवहन के साधन है वर्तमान में। चौथा कोई साधन है तो बता दो दोस्तों। स्थल परिवहन में आती है एक तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप परिवहन। ये आपके स्थल परिवहन में है। जल परिवहन में देखा जाए तो अंतरदेशीय और महासागरीय। वायु परिवहन में दोस्तों घरेलू वायु सेवा और अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा दोस्तों ये आपके शामिल होते हैं। राजस्थान में परिवहन कौन कौन से है? सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और पाइपलाइन परिवहन है दोस्तों। ये आपके राजस्थान में परिवहन है। अन्य कोई भी परिवहन आपका राजस्थान के अंदर मौजूद नहीं है। सड़क परिवहन सर्वप्रथम। भारतीय इतिहास में सड़क निर्माता कौन थे? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। कहते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा सर्वाधिक सड़कों का निर्माण आपको भारत के अंदर करवाया जाता है। इसी कारण दोस्तों सड़कों का जनक या निर्माता शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी द्वारा 1504 में चट्टगांव, ढाका, बांग्लादेश से काबुल, अफगानिस्तान पेशावर तक 2500 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। मौर्य काल में ग्रांड ट्रक रोड को उत्तर पथ कहा जाता है। शेरशाह सूरी के समय ग्रांड ट्रक रोड को शाह रोड ए अमीर आजम कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था मौर्य काल के अंदर दोस्तों? आपके शाह रोड ए अमीर या आजम। मुगल काल में दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड को दोस्तों सड़क ए आजम कहा गया मुगल काल के अंदर। और ब्रिटिश काल आता है तब कहा जाता है ग्रांड ट्रक रोड है। और विश्व में आधुनिक सड़क का जनक पूछा जाए, जो वर्तमान में जो सड़कें हैं इनका जनक कौन है? जॉन लाउडन दोस्तों मैकेडम, या मैकाडम दोस्तों कई जगह मिलता है। जो स्कॉटलैंड के दोस्तों क्या है? निवासी। राज्य में वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई थी 13,553 किलोमीटर, और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? सभी को पता है, सर्वाधिक दोस्तों। राज्य में वर्ष 1949 में सड़क घनत्व दोस्तों 3.96 प्रति वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 3.96। और वर्तमान राजस्थान में सड़क घनत्व 88.18 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। देख लो, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना दोस्तों आपका सड़क घनत्व हो गया है। वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क घनत्व दोस्तों 162.23 किलोमीटर प्रति आपके 100 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान राजस्थान में सड़क की लंबाई कितनी है? पहले थी दोस्तों 1949 में 13,553, और वर्तमान में दोस्तों आपकी 3,01,810.86 किलोमीटर, जो आर्थिक समीक्षा 23-24 की आती है उसके अंदर दोस्तों यही दे रखी है आपको। और भारत में सड़कों के आधुनिकीकरण हेतु प्रथम सड़क विकास योजना वर्ष 1943 से 1963 के मध्य बनी नागपुर योजना के नाम से भी दोस्तों 20 वर्षीय सड़क का जो योजना है
इसका भी दोस्तों क्या किया गया था, विकास किया गया था। आगे देखिए आप, वर्ष 1953 में पहली बार नागपुर सम्मेलन के अनुसार सड़कों का वर्गीकरण दोस्तों किया गया था। पहली बार अगर सड़कों का वर्गीकरण की बात आ जाए तो नागपुर सम्मेलन के अंदर दोस्तों, नागपुर सम्मेलन के इंजीनियर सम्मेलन भी कहा जाता है। नागपुर आपके जो आपका होता है दोस्तों क्या, जो आपका सम्मेलन दोस्तों, इंडिया का जो भारत का मैप है ये पूरा। चलो बताओ, सड़कों का वर्गीकरण, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें इसके अंदर आ जाएगी। ग्रामीण सड़कें भी दोस्तों इसमें शामिल हो जाएगी। सड़कों का वर्गीकरण हुआ था, एक्सप्रेसवे अलग बनेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, राज्य राजमार्ग होंगे, मुख्य जिला जो सड़क होगी, अन्य जिले सड़क होगी, ग्रामीण सड़कें होगी। इस प्रकार वर्गीकरण करके सड़कों का दोस्तों क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, सड़कों का वर्गीकरण। लेकिन वर्तमान वर्गीकरण देखा जाए, एक्सप्रेसवे दोस्तों किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है एक्सप्रेसवे का, आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सप्रेसवे दोस्तों निकाल रही है केंद्र सरकार, तो इस पर संचालन कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार की एक एजेंसी है दोस्तों, इनके रख रखाव निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI दोस्तों। आप कई बार दोस्तों जो आपके टोल वगैरह होते हैं वहां पर देखा होगा NHAI, NHAI द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी राष्ट्रीय नेशनल अपने जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों मान्यता प्राप्त होते हैं, उनका रखरखाव का कार्य यही करती है। माइलस्टोन यानी जो मील का पत्थर दोस्तों, मील का पत्थर पर प्रतीक चिन्ह दोस्तों पीला होता है दोस्तों। माइलस्टोन दोस्तों मैं एक बार इसमें क्रोम ओपन हो जाएगा क्या, एक बार मैं एक बार दिखाता हूं बेटा आपको माइलस्टोन किस प्रकार का होता है। एक मिनट, नेटवर्क कनेक्ट नहीं है दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर, तब नहीं हो रहा है, वो चल नहीं रहा है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो आपके साइड में दोस्तों जो मील का पत्थर माइलस्टोन आपने देखा होगा, जो रोड के पास में बने होते हैं ना किलोमीटर वाले, वो उसे कहते हैं दोस्तों। उस वो आपका किस प्रकार का होगा, वो चिन्ह उसका प्रतीक चिन्ह होगा वो पीला होता है दोस्तों। अगर कहीं पर भी माइलस्टोन बना हुआ उसका प्रतीक चिन्ह ऊपर से दोस्तों पीला हो, और जिस पर जगह व नाम दूरी और लिखी होती है दोस्तों, यानी जिस पर जगह नाम और दूरी लिखी होती है वही तो माइलस्टोन होता है। यानी आपका पीला दोस्तों माइलस्टोन किसका होगा, एक्सप्रेसवे का। देश का पहला एक्सप्रेसवे है गुरुग्राम से जयपुर एक्सप्रेसवे, यानी गुरुग्राम से जयपुर एक्सप्रेसवे आपका पहला देश का एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक है, अपने संचालन कौन करता है, NHAI दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे कहते हैं दोस्तों NH दोस्तों। दो राज्यों की राजधानी, प्रमुख औद्योगिक, धार्मिक, आर्थिक स्थान को जोड़ते हैं। इनका संचालन भी केंद्र सरकार दोस्तों, या एक्सप्रेसवे हो जाए या राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे हो जाए, इनका संचालन केंद्र सरकार ही करेगी और इनका रख रखाव भी NHAI करेगी। और मील का पत्थर भी किस प्रकार का, प्रतीक चिन्ह पीला होता है दोस्तों इसके अंदर भी। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे दोस्तों, ये राजमार्ग जिला मुख्यालय व प्रमुख स्थानों को जोड़ते हैं। इनका संचालन दोस्तों कौन करेगा, राज्य राजमार्ग का, राज्य सरकार के द्वारा। इनके रखरखाव का निर्माण दोस्तों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, रिडकोर। रिडकोर की स्थापना दोस्तों जल्दी से बताओ, रिडकोर की स्थापना कब होती है। रिडकोर की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, रिडकोर की स्थापना, रिडकोर की स्थापना दोस्तों अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड दोस्तों, इसकी स्थापना होती है दो, अब वैसे तो दोस्तों इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 1863 में, लेकिन अपने राजस्थान में देखा जाए दोस्तों रिडकोर, इसकी स्थापना 2004 के अंदर की जाती है। कब, 2004 के अंदर। जो आपके राष्ट्र अपने राज्य राजमार्गों का विकास करना, रख रखाव करना। और माइलस्टोन दोस्तों कैसा होगा, जे प्रतीक चिन्ह हरा होगा दोस्तों, हरा दोस्तों माइलस्टोन दोस्तों आपका इस प्रकार का माइलस्टोन ऊपर से जो बना होता है ना, ये आपका हरा होता है इसके अंदर। ये आप साइड पट्टी जो आपका माइलस्टोन है वो पीला, अपने पीला नहीं होगा, इसमें हरा होगा। मुख्य जिला सड़क दोस्तों, तहसील व जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती दोस्तों क्या करती है,
मुख्य जिला सड़कें आपको किससे किससे जोड़ेगी? तहसील व जिले को। इनका संचालन रख रखाव दोस्तों जिला परिषद द्वारा किया जाता है। माइलस्टोन होते हैं दोस्तों जिनका रंग होता है काला, काला रंग होता है दोस्तों, वो माइलस्टोन दोस्तों कौन सी हो जाएगी? मुख्य जिला सड़कें जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कार्य करती है, तहसील व जिले को। और ग्रामीण सड़कें ग्राम पंचायतों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इनका संचालन व रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। माइलस्टोन मील का पत्थर होता है दोस्तों, इसमें प्रतीक चिन्ह होता है लाल रंग का। यहां पर आपका जो सड़कें हैं इनका दोस्तों अब राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक का परिवर्तन दोस्तों, यानी अब आपसे दोस्तों क्रमांक पूछे जाते हैं। एनएच आपका 62 कहां से गुजरता है? एनएच 24 हो गया, एनएच 21 हो गया, ये कहां से गुजरते हैं? तो इनका दोस्तों जो क्रमांक है ये किस आधार पर दिए गए हैं, इनके बारे में सर्वप्रथम आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, सम क्रमांक आपको दे रखे हैं, यानी इवन या ओड आपके दे रखे हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा उसका सम क्रमांक होगा, और पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमांक का नंबर बढ़ता है दोस्तों। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग, और पूर्व से आपका पश्चिम की ओर क्रमांक आपका बढ़ता है। यानी ये एक है तो ये दो है, ये तीन है, उत्तर से दक्षिण वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की। याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कथन और निष्कर्ष में। उत्तर से दक्षिण की ओर जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर इनके नंबर बढ़ते हैं, वो सम क्रमांक के अंदर आएंगे। विषम क्रमांक में देखा जाए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे उसका क्रमांक विषम क्रमांक होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमांक नंबर क्या बढ़ेगा दोस्तों? अब सर्वप्रथम आपका दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 31/3/2023 की जो नवीनतम रिपोर्ट है, इसी के आधार पर दोस्तों आप देखिए, पहले आराम से पढ़िए उसके बाद बता देना, ठीक है। देखो सबसे पहले एनसी दोस्तों आपके एन एन ई 4 सी दोस्तों, ये आपके जयपुर बांदीकुई जयपुर दौसा से 66.92 किलोमीटर। उसके बाद पुराना संख्या दोस्तों 11 या NH15, इसका नवीनतम संख्या हो चुकी है NH11, जो हरियाणा सीमा चिड़ावा से अपने मंजलाल जो म्यांजलावार वाया फतेहपुर होते हुए रतनगढ़ बीकानेर बाग फलौदी पोखरण जैसलमेर आदि जिलों से होते हुए दोस्तों गुजरते हैं। और इनमें यह आपके जिले शामिल हैं 763 किलोमीटर। ये आपको क्या करने हैं, रटने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ से पढ़ लेना, इसमें मेरे समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाने वाली चीजें हैं वो आपको पढ़ा दी जाती है, जो रटने वाली चीजें वो रटनी आपको खुद को पड़ेगी। पुराना नंबर और नया नंबर दोनों याद होने चाहिए आपको। ये देखो कहां तक मैं रटाऊंगा आपको, ये सारे के सारे। और टोटल दोस्तों 10,789.0 सॉरी नो अपने 10,789.072 दोस्तों आपके किलोमीटर हो जाएगा टोटल। ये देखो अब पुराना नंबर ये है, नवीनतम नंबर इनके ये आ चुके हैं दोस्तों। ये आपके बोरियाला पुगल हो गया, रेवाड़ी सुहाना मुहाना मुहा मुंडावर दोस्तों, राजगढ़ बाड़मेर चौहटन घनबार सत्ता दोस्तों, ये आपके अलग अलग हो गए। इनमें दोस्तों अलग अलग नाम विभाजित किए गए हैं, 921 का 925 का। एक दो बार आप खुद पढ़ोगे तब याद हो जाएगा, फिर भी नहीं होता तो बेटा मुझे बता दीजिए, फिर याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन 2017 में किया गया है। किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर बनाया गया था हैंगिंग ब्रिज, जिसका उद्घाटन 2017 में किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन टोंक के अंदर 1952 के अंदर किया गया था। अभी जेल प्रेरी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन किस जिले में किया गया और कब है? तो टोंक के अंदर 1952 में। राजस्थान में लोक परिवहन बस सेवा का संचालन 2015 के अंदर शुरू हुआ दोस्तों, लोक परिवहन बस सेवा। राज्य में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत दोस्तों 14 दिसंबर 2012 को उदयपुर से आगरा को की गई थी दोस्तों। कब? रोडवेज दोस्तों 14 दिसंबर 2012 को उदयपुर से आगरा के अंदर।
RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दोस्तों, इनके द्वारा ही संचालन किया जा रहा है सारी इनका परिवहन का। स्थापना कब होती है RSRTC की दोस्तों? 1964, 1 अक्टूबर 1964, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। परिवहन विभाग का नाम दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 को बदलकर दोस्तों क्या कर दिया? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग दोस्तों कर दिया गया है। राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण या अधिकरण जो मोटरयान अधिनियम है दोस्तों कब क्या? 1988 की धारा 89 के अंतर्गत दोस्तों आपका गठन किया गया है राज्य अपीलीय अधिकरण आपका गठन। और राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन 29 जून 2016 को आपका किया गया है। समर्पित या समर्पित सड़क सुरक्षा कोष का गठन 3 अप्रैल 2017 को किया गया। राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना 4 अक्टूबर 2017 को। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण का गठन 27 अप्रैल 2015 को किया गया। यानी आपके राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, इसका गठन कब होता है? 27 अप्रैल 2015 को। चलो अब आती है सड़क नीतियां, यानी सड़क नीति कब कब की आती है? तो प्रथम सड़क नीति दोस्तों 1994 दोस्तों राजस्थान देश का पहला राज्य है जिनके द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए नीतियां जारी बनाई जाती है। स्वतंत्र सड़क नीति लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस नीति का उद्देश्य निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करना दोस्तों, यानी निजी भागीदारी उनको प्रोत्साहन करना। सड़क नीति 2002 के अंदर आती है सड़क का निर्माण BOT यानी बुलेट ऑपरेट ट्रांसफर PPM मॉडल के आधार पर दोस्तों किया जाए। और एक नीति और आती है दोस्तों 2013 में, भविष्य के यातायात दबाव के अनुसार नीति निर्माण, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा उचित प्रबंध प्रणाली के माध्यम से सड़कों का निर्माण, सड़क के मार्ग अधिकार की सीमा का पर वृक्षारोपण करना, सुरक्षा में कुशल सड़क का विकास करना दोस्तों, ये आपकी 2013 की नीति है। और राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2017 की आती है, वो सुरक्षा से संबंधित है। यह नीति दोस्तों 7 दिसंबर 2016 को जारी की जाती है। यह राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति थी। इस नीति का उद्देश्य 2020 तक राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को 50% से कम करना। यह आपके उसके बाद अधिनियम दोस्तों, नीतियों की अब बात आ चुकी है। अब अधिनियम पहला आता है राज्य सड़क विकास अधिनियम 28 अप्रैल 2002 को। 2002 की नई सड़क नीति 1994 की सड़क नीति को संशोधित किया गया, यानी जो 1994 में सड़क नीति थी उसका संशोधन करके नवीनतम आपकी सड़क नीतियां बनाई जाती, अधिनियम बनाए जाते 2002 में। सड़क निर्माण दोस्तों BOT PPM मॉडल के आधार पर किया जाए। इस नीति के आधार पर सर्वप्रथम टोल टैक्स लगना प्रारंभ हुआ था दोस्तों, टोल टैक्स सर्वप्रथम। एक बार पानी पी लेता हूं बेटा थोड़ा सा। टोल टैक्स कब लगना शुरुआत हो तो आपके जो आपके राजस्थान या राज्य सड़क विकास अधिनियम 28 अप्रैल 2002 के तहत। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 का, इस अधिनियम के तहत राज्यपाल महोदय से अनुमति 29 अप्रैल 2015 को मिल गई थी। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण 27 अप्रैल 2015 को। उसके बाद राजस्थान में सड़क विकास कार्यक्रम में लगी प्रमुख संस्थाएं, एक तो NHAI दोस्तों, तब से पढ़ रहे हैं NHAI क्या कार्य है, किस प्रकार करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका गठन 1988 के अंदर किया जाता है। कार्य राजमार्ग एक्सप्रेसवे निर्माण करना व रख रखाव करना, इनसे संबंधित हो जाएगा दोस्तों इससे संबंध। NHAI की परियोजना और राजस्थान स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यह देश के 4 महानगरों दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने की योजना है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है दोस्तों। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों अलवर आता है, जयपुर आता है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर जिले शामिल है। और इस योजना में राजस्थान की कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 722 किलोमीटर।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दो गलियारे हैं, एक तो उत्तर दक्षिण गलियारा, एक पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक है? तो श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण का गलियारा कहलाता है दोस्तों। और यह राजस्थान में 28 किलोमीटर गुजरता है, कहां से? धौलपुर जिले से 28 किलोमीटर। दोस्तों धौलपुर आपका यहां पर है जिला राजस्थान के मैप के अंदर, यहां से आपका गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारा ये अपने पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर जो असम तक दोस्तों आपका है। और यह राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा इन जिलों से गुजरता है 528 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण वाला भी याद रखना है, उत्तर दक्षिण आपका एक ही जिले से गुजरेगा 28 किलोमीटर धौलपुर से, और पूर्व से पश्चिम गलियारा 528 किलोमीटर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी आपका जिले हो जाएंगे, भीलवाड़ा। यह तो आपके हो गए दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दो गलियारे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे भारतमाला योजना, ये क्या है भारतमाला योजना? इस योजना के अंतर्गत व्यवसायिक गलियारों के तहत ग्रीनफील्ड परियोजना, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान से होकर गुजरने वाले निम्नलिखित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा 8 लेन जो अपने अभिगम नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका राजमार्ग संख्या 148N, ये अलवर से भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजरेगा। एक संगरिया सांचौर सतलपुर व्यवसायिक गलियारा 6 लेन अधिगम नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पोर्ट ऑफ जो अमृतसर जामनगर दोस्तों जिसे आप कहते हैं, यह आपका 754 के राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से गुजरता है। यह भारतमाला परियोजना के तहत है दोस्तों। एक दोस्तों आपकी सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों 7 मई 1960 को गठन होता है दोस्तों, जो आपकी सीमा पर सड़क है उनका निर्माण करना। RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय कहां पर? जयपुर में। और अधिनियम कब का है? राजस्थान सड़क परिवहन अधिनियम एक्ट 1950 के तहत अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में 1 अक्टूबर 1964 को क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। आगे आती दोस्तों एक संस्था और राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम लिमिटेड RSRDC जयपुर के अंदर मुख्यालय। इसका काम क्या है? राजस्थान राज्य पुल व निर्माण निगम लिमिटेड की कंपनी अधिनियम 1956 के तहत धारा 617 के अधीन सार्वजनिक कंपनी के रूप में 8 फरवरी 1979 में स्थापना की जाती है। राजस्थान सरकार के आदेश पर राजस्थान राज्य पुल व निर्माण लिमिटेड निगम के नाम बदलकर दोस्तों 19 जनवरी 2001 को राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड कर दिया गया। जब स्थापना होती है तब नाम होता है राजस्थान राज्य पुल अपने निर्माण निगम लिमिटेड, लेकिन 19 जनवरी 2001 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड कहां पर है? जयपुर के अंदर है, जिसका गठन होता है 6 जून 1974 के अंदर। एक आती है रिडकोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, स्थापना 2004। एक है राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, इसका गठन दोस्तों 1/2014 के अनुसार किया जाता है। एक है दोस्तों आपके ग्रामीण गौरव पथ दोस्तों, ग्रामीण गौरव पथ, इसकी बात करी जाए शुरुआत 2014-15 और ये राज्य की सरकार की फ्लैगशिप योजना है, इसके तहत दोस्तों स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना PMGSY 25 दिसंबर 2000 के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना, जिसका विकास था वे लक्ष्य था अपने ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना सर्वाधिक। मुख्यमंत्री सड़क योजना अक्टूबर 2005। जब तक परियोजना की बात करें सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना। यह था दोस्तों आपके कौन सा? स्थल परिवहन, जो भूमि पर चलने वाला परिवहन है वो। अब आगे चलते हैं राजस्थान में रेल परिवहन, यानी रेल कब से कब शुरू होती है, कौन कौन सी रेल हमारी चल रही है? रेलगाड़ी दोस्तों, ठीक है, ट्रेन वगैरह। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 के अंदर किया जाता है, यानी राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1951 के अंदर।
राजस्थान में रेलवे की शुरुआत अप्रैल 1874 के अंदर होती है। बांदी कुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के मध्य की गई थी दोस्तों। बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि राजस्थान में रेलवे की शुरुआत किसके मध्य होती है या कब होती है। राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई 2021 तक 6019 किलोमीटर थी, जो कि मार्च 2022 में 6046 किलोमीटर हो गई है। राज्य में रेल मार्ग 68,043 किलोमीटर है। भारतीय रेल मार्ग का 8.89% दोस्तों रखता है। रेलवे का वर्गीकरण पटरी के मध्य की दूरी के आधार पर ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। दो पटरियों के मध्य 1.17 मीटर होती है, वो तो होती है ब्रॉड गेज, जो राजस्थान में लगभग 89.4% रेल मार्ग इसी के अंतर्गत आते हैं। मीटर गेज की बात करें, दो पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है, राजस्थान में लगभग 9.05% है। और नैरो गेज की बात करी जाए, दो पटरियों के मध्य 0.62 मीटर की दूरी होती है, लगभग 1.4% आपका रखता है राजस्थान के अंदर। और एकमात्र दोस्तों नैरो गेज दोस्तों कौन सा जिला है, राजस्थान का एकमात्र जिला जो धौलपुर जिला है, जो एकमात्र दोस्तों नैरो गेज रेलवे लाइन है, जहां पर दोस्तों और रेलवे लाइन नहीं है। प्रशासनिक वर्गीकरण, रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। रेलवे मंडल की बात करें, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर, बीकानेर, ये मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। जबकि कोटा पश्चिमी मंडल आपका जो मंडल है उसके अंदर आता है, जोन कौन से, जबलपुर के अंदर आता है। जो कोटा आपका किसके अंदर आता है, पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर। कोटा मंडल दोस्तों याद रखना, राजस्थान के दोस्तों जो अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या तो आते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत है, लेकिन कोटा है वो पश्चिमी रेलवे जोन मध्य के अंदर आता है, जो जबलपुर के अंतर्गत है। और राजस्थान में रेल मार्गों का संचालन कौन करता है दोस्तों, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, जिसके 4 रेलवे मंडल बनाए गए हैं, एक तो जयपुर में, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक अजमेर। और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अंतर्गत रेलवे मंडल कोटा आता है दोस्तों, एक ही। और राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। कोटा पश्चिमी के अंदर और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन मंडल के अंतर्गत आते हैं। रेल परिवहन, रेलवे भर्ती मंडल दोस्तों, अभी आपने देखा होगा रेलवे की भर्तियां दोस्तों आती है, तो रेलवे की भर्तियों के लिए भर्ती बोर्ड कौन सा होता है, अजमेर। पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है दोस्तों, आपका उदयपुर के अंदर। भारतीय रेल एवं अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहां पर है, पचबद्रा बाड़मेर के अंदर। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर। रेलवे ट्रैक केंद्र नावा नागौर के अंदर आपका बना हुआ है। रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड फुलेरा जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर के अंदर शुरुआत होती है 1994 के अंदर दोस्तों आपके, यानी प्रथम रेलवे बस सेवा की शुरुआत दोस्तों मेड़ता रोड से लेकर, मेड़ता सिटी से लेकर दोस्तों नागौर, जो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। राज्य का प्रथम महिला कर्मचारी द्वारा जो संचालित रेलवे स्टेशन की बात करें, गांधीनगर जयपुर। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित जो संचालित रेलवे स्टेशन है वह गोरम घाट राजसमंद। राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन। राज्य का सबसे बड़ा रेलवे एलिवेटर स्टेशन भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर है। भवानी मंडी झालावाड़ रेलवे स्टेशन की सीमा राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों से राज्य से लगती है, यानी भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर जो रेलवे स्टेशन है जिसकी सीमा दोस्तों आधी तरफ राजस्थान है और आधी तरफ मध्य प्रदेश, यानी दो अपने जिलों के अंदर है। जयपुर मेट्रो दोस्तों, मेट्रो का आजकल दोस्तों प्रचलन सर्वाधिक रहा है। मेट्रो कब होती है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपने स्थापना की जाती है या गठन किया जाता है 1 जनवरी 2010 को दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार की सहमति के बाद मेट्रो रेलवेज को अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट 1978 और मेट्रो रेलवेज ऑपरेशन अपना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002 को जयपुर शहर में 14 जनवरी 2011 को लागू किया गया। यानी आपका जो कौन सा दोस्तों कार्य है, मेट्रो स्टेशन वाला कार्य।
इसका निर्माण या कार्य जो आपका शिलान्यास है 24 फरवरी 2011 को होता है। मेट्रो का संचालन जयपुर के अंदर 3 जून 2015 को किया जाता है, उद्घाटन है। और जयपुर मेट्रो का प्रथम संचालन होता है मानसरोवर से चांदपोल तक है, और मानसरोवर से भारत का पहला 3 एलिवेटर सिस्टम स्थापित दोस्तों वहां पर किया जाता है। जयपुर मेट्रो के चरण की बात करें, प्रथम दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा फेज 1 मानसरोवर से चांदपोल 9.6 किलोमीटर। इसमें कुल 9 स्टेशन थे, 8 एलिवेटेड और 1 भूमिगत। शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को, संचालन दिनांक 3 जून 2015 को। क्रियान्वयन दोस्तों एजेंसी है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। उसके बाद फेज आपका 1 का बी आता है दोस्तों आपके जयपुर मेट्रो का, चांदपोल से चौपड़ के मध्य 2.1 किलोमीटर, 2 भूमिगत स्टेशन। शिलान्यास 21 सितंबर 2013 को, संचालन 23 सितंबर 2020 को। क्रियान्वयन दोस्तों मेट्रो तो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है इसके द्वारा। और फेज 3 है दोस्तों वो कार्य प्रगति पर है अभी। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर 2.85 किलोमीटर की दूरी है। और इस रेलवे स्टेशन में दोस्तों परियोजना के तहत रामगंज में भूमिगत व ट्रांसपोर्ट नगर एलिवेटेड स्टेशन का प्रस्ताव रखा गया है। फेज 1D की बात करें, कार्य प्रगति पर है। यह भी दोस्तों अभी मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा के मध्य 1.35 किलोमीटर की दूरी। और इसमें परियोजना में अपना अजमेर रोड पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है, एलिवेटेड। और द्वितीय चरण में उत्तर दक्षिण गलियारा कार्य प्रगति पर है। अमतावाड़ी सीतापुर के मध्य आपके 23.51 किलोमीटर की दूरी है, जो 21 मेट्रो स्टेशन इसके अंदर बनेंगे। एक आपने नाम सुना होगा NTS, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। इसकी शुरुआत दोस्तों 2019 में झुंझुनू के अंदर की जाती है। एक नाम सुना होगा बुलेट ट्रेन। यह भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना है जो दिल्ली से बंबई तक चलाई जाएगी दोस्तों, ये चल रही है बुलेट ट्रेन। अब आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें, 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत 1929 के अंदर की जाती है। महाराजा उमेश सिंह द्वारा जोधपुर फ्लाइंग क्लब की स्थापना की जाती है 1929 के अंदर। और 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र में विमान कंपनियां एयर इंडिया व भारतीय विमान का जो विलय है वो कर दिया जाता है नेशनल दोस्तों आपके एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, जिसे NACIL कहते हैं। कंपनी का ब्रांड नाम है एयर इंडिया ही है दोस्तों। कंपनी का ब्रांड नाम क्या है? एयर इंडिया, जिसका सार्वजनिक दोस्तों क्षेत्र आपका आ जाएगा विमान कंपनियों और आपके एयर जो भारतीय विमान निगम के अंदर विलय कर दिया जाता है। अब आती है राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे दोस्तों। एक तो है सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा काम पर जयपुर में। यह राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह देश का 14वां हवाई अड्डा। देश का तो 14वां और राजस्थान का पहला। इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। और इस हवाई अड्डे से प्रथम अंतरराष्ट्रीय उड़ान 2002 में जयपुर से दुबई के बीच भरी गई दोस्तों। और इसके संचालन व प्रबंधन विकास के लिए OMD के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के मध्य 11 अक्टूबर 2021 से 50 साल तक की अवधि के लिए दोस्तों इसका क्या कर दिया गया है? साल की लीज पर दे दिया गया दोस्तों। किसे? OMD को दोस्तों। 11 अक्टूबर 2021 से 50 साल की लीज पर अवधि के लिए दिया गया है। दूसरा है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। यह डबोक हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। यह प्रस्तावित हवाई अड्डा है दोस्तों। एक है दोस्तों आपका जोधपुर हवाई अड्डा, जोधपुर। कोटा हवाई अड्डा, कोटा। किशनगढ़ हवाई अड्डा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ग्रीनफील्ड आपका हवाई अड्डा भी कहा जाता है किशनगढ़ वाले को। जैसलमेर को जैसलमेर हवाई अड्डा, जिसे दोस्तों मूल रूप से सेना का हवाई अड्डा भी कहते हैं जैसलमेर वाले को। एक बीकानेर हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर है। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, उड़ान योजना के तहत परिचालित हेलीपोर्टो वायर एयरड्रोमो बीकानेर जैसलमेर किशनगढ़ हवाई अड्डा है दोस्तों ये आपके, यानी उड़ान योजना के तहत। सैन्य हवाई अड्डा की बात करें यानी सैन्य सैनिकों के लिए, सूरतगढ़ आपका श्री गंगानगर के अंदर है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर का एशिया का सबसे अच्छा भूमिगत हवाई अड्डा दोस्तों है। जैसलमेर हवाई अड्डा, उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर, जोधपुर हवाई अड्डा जोधपुर, फलोदी हवाई अड्डा फलोदी के अंदर आपका। ये आपके सैन्य हवाई अड्डे राजस्थान के अंदर 6 है। हवाई पट्टियां,
ये आपके अलग अलग प्रकार के दोस्तों सरकारी क्षेत्र में आपकी पट्टियां, निजी पट्टियां हैं। 12 के अंदर इनका संचालन दोस्तों कौन करता है? संचालन अडानी ग्रुप द्वारा। कांकरौली राजसमंद के अंदर है, इसका संचालन जेके ग्रुप के द्वारा। पिलानी झुंझुनू के अंदर है, इनका संचालन बिरला ग्रुप के द्वारा दोस्तों किया जाता है। और निवाई टोंक के अंदर है, इनका संचालन वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा किया जा रहा है। ये आपकी हवाई पट्टियां निजी क्षेत्र में है, इन जो अन्य सभी हवाई पट्टियां सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित नीमराणा एयरपोर्ट के अंदर, ये अब इसे कोट कासिम अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये अपने एरोट्रोलिस एयरपोर्ट होगा दोस्तों आपका। पाइपलाइन परिवहन जामनगर गुजरात से लोनी उत्तर प्रदेश तक, ये एक गेल यानी गैस अथॉरिटी अपना ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी की पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के द्वारा रसोई गैसों का परिवहन किया जाता है दोस्तों, यानी गैसों का। इस पाइपलाइन द्वारा जयपुर अजमेर में रसोई गैस की क्या की जा रही है? आपूर्ति की जाती है। एक है दोस्तों आपके हजीरा गुजरात, बीजापुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुरा उत्तर प्रदेश पाइपलाइन, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन है ये। इस पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। राजस्थान में आपूर्ति अंताबारा के अंदर गैस के अंदर, कोटा में चंबल फर्टिलाइजर में, कोटा के अंदर दोस्तों आपके सेमकोर ग्लास वर्क्स के अंदर। वर्तमान में इसका विस्तार कोटा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तक है। पाइपलाइन परिवहन कोटा घरेलू गैस कनेक्शन के लिए पायलट जो परियोजना, इसके तहत आपका संचालन। अगली है आपकी जल परिवहन दोस्तों। राजस्थान में कोई भी समुद्र तट न होने की वजह से राजस्थान में जल परिवहन क्या है? शून्य है। राजस्थान का निकटतम हवाई अड्डा है दोस्तों कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है गुजरात के अंदर। प्रस्तावित बंदरगाह दोस्तों अभी प्रस्ताव रखा तो गया है, एक बाड़मेर जालोर जिले में गुजरात के समुद्री रास्ते से जोड़ने की योजना है, जो प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह होगा दोस्तों। और जल सुरंग की बात करें, मानसी वाकल राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक सुख परियोजना है, जो 70-30 के रेशो में है। 70% जल उदयपुर और 30% जल दोस्तों किसको दिया जाएगा? जल का उपयोग दोस्तों आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करेगा। एक ऐसे ही राजस्थान की पहली जल सुरंग उदयपुर से पाली के मध्य दोस्तों, ठीक है। यहां पर अभी दोस्तों आपका जो परिवहन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब राजस्थान जियोग्राफी में एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक बचे हैं आपके, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ये देखो, स्थिति विस्तार मैंने करवा दिया है, भौतिक स्वरूप करवा दिया है, मृदा करवा दिया है, प्राकृतिक वनस्पति करवा दिया है, वन्य वन्य जीव करवा दिया है, जलवायु करवा दिया है, अफवाह तंत्र में जिले करवा दी है मैंने, जल संसाधन करवा दिया ना। अफवाह तंत्र जिले करवा दी क्या? एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, मैं अभी देख लेता हूँ एप्लीकेशन पे जाके। अफवाह तंत्र जिले करवा दिए, मुझे तो थोड़ी थोड़ी याद है, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ही। राजस्थान जो अफवाह तंत्र मैंने करवा दिया है। प्रमुख सिंचाई परियोजना भी करवा दी है, और आपके जनसंख्या करवा दिया। अब बचा है दोस्तों आपका आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन दोस्तों। कितना बड़ा टॉपिक है? बस 8 पेज का टॉपिक है, ठीक है, बड़ा टॉपिक नहीं। चलिए, बस आपका राजस्थान जियोग्राफी का एक ही टॉपिक बचा है, जो टॉपिक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान जियोग्राफी का आपका जो आपका कौन सा है? परिवहन, सॉरी आपका आपदा प्रबंधन दोस्तों, जलवायु परिवर्तन दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अपनी क्लास का समापन होता है। टेस्ट जरूर दीजिएगा। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज कर चुके हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर लगाया करो दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसको। और जो भी स्टूडेंट दोस्तों पूरा कोर्स खरीदना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, सारी सुविधा आपके एप्लीकेशन पर है। यूट्यूब वाले बच्चे आप जरूर डाउनलोड करिए, एक बार एप्लीकेशन जाके तो देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।